हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं अपकमिंग रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से आने वाली रेलवे ग्रुप डी रिक्रूटमेंट की। सो फ्रेंड्स, वीडियो में बात करेंगे हम कि अपकमिंग जो रिक्रूटमेंट होने वाली है रेलवे ग्रुप डी की, क्या इसके लिए आईटीआई कंपलसरी कर दिया गया है सभी पोस्ट के लिए या फिर नहीं। रेलवे ग्रुप डी की जो भर्ती होगी ये कब तक आ सकती है, नया जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन होगा कब तक आपको देखने को मिल रहा होगा। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ग्रुप डी परीक्षा में क्या अब 2 परीक्षा होंगी, सीबीटी 1 सीबीटी 2, और ग्रुप डी में एक्सपेक्टेड जो अपकमिंग रिक्रूटमेंट होगी उसमें कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती है। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए, और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना। और फ्रेंड्स, जिस नाम से आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो उस सेम नाम से आप हमें टेलीग्राम चैनल पर भी फाइंड कर सकते हो, वहाँ पर भी अपना चैनल है, वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हो हमें, और कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ है, वहाँ से भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम भी अपने यूट्यूब चैनल के नाम से ही कनेक्टेड था, और काफ़ी कैंडिडेट हमारे सब्सक्राइबर भी ऐसे हैं जो हमसे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन किए हुए थे। ठीक है, देखिए हमारे ग्रुप में यहाँ पर 2K प्लस सब्सक्राइबर थे। तो फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल पर अभी कॉपीराइट आ चुका है। ठीक है, कॉपीराइट आ चुका है। सो फ्रेंड, हमने सेम नाम से ही अपना फिर से चैनल रिक्रिएट किया है। जो भी कैंडिडेट हमसे नहीं जुड़े हैं या फिर पहले से हमारे साथ जुड़े हुए थे, अब कॉपीराइट की वजह से उनको कोई भी अपडेट प्राप्त नहीं हो रही है, तो पिन किया हुआ है कमेंट में हमने चैनल का लिंक, वहाँ से आप रीजॉइन कीजिए हमारे ग्रुप को, और टेलीग्राम पर आप सर्च कीजिए अपने ग्रुप को, फिर से आप हमसे कनेक्ट वहाँ पर हो सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है उसको कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो फ्रेंड्स, ये जो नोटिस है ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से जारी किया गया था। इंडियन रेलवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। रिक्विसाइट एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर रेलवे जॉब्स इन लेवल 1। ठीक है, लेवल 1 के रिगार्डिंग जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके रिगार्डिंग एक प्रेस रिलीज की गई थी रेलवे की ओर से वेबसाइट पर, उसमें सभी डिटेल्स दी गई थी। अब इसमें बताया गया था द वन टाइम एग्जाम्पशन ग्रांटेड बाय द इंडियन रेलवेज इन एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर 2/18 और 1/19 इशू बाय द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इन द फरवरी 2018 एंड मार्च 2019 रेस्पेक्टिवली was only special dispensation for those recruitment drives and the same has now been withdrawn। ठीक है, ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की वेबसाइट पर। उसमें बताया गया था कि जो रिक्रूटमेंट 2018 और 2019 में आई थी, ये सिर्फ एक बार मौका दिया गया था, ओनली वन स्पेशल डिस्पेंशन फॉर दोज रिक्रूटमेंट ड्राइव, जो कि अब वापस ले लिया गया है। ठीक है, ये एक मौका ही दिया गया था केवल। आगे बताया गया है द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर ऑल फ्यूचर रिक्रूटमेंट। ठीक है, ये लिखा हुआ है ना, यहाँ पर ये लिखा हुआ है ऑल फ्यूचर रिक्रूटमेंट्स टू बी नोटिफाई आफ्टर 15/6/2019 इन लेवल 1। ठीक है, 15/6/2019 के बाद में लेवल 1 में जो भी रिक्रूटमेंट होगी पे मैट्रिक्स इन द टेक्निकल डिपार्टमेंट्स। ठीक है, यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है टेक्निकल डिपार्टमेंट्स में जो भी रिक्रूटमेंट होगी ग्रुप डी की 15/6/2019 के बाद में, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड सिग्नल टेलीकॉम डिपार्टमेंट एंड कैटरिंग विंग ऑफ रेलवेज विल बी 10th प्लस ITI। ठीक है, यहाँ क्लियर मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, NAC से ग्रांटेड नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग और 10th प्लस ITI। ठीक है, ये यहाँ पर अब क्लियरली मेंशन कर दिया गया है रेलवे की ओर से कि 15/6/2019 के बाद जितनी भी रिक्रूटमेंट ग्रुप डी में होगी इसमें ITI अब टेक्निकल डिपार्टमेंट के लिए, यानी कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए कंपलसरी करा दिया गया है। इसमें अब आगे भविष्य में कोई छूट नहीं दी जाएगी, जो कि एक स्पेशल छूट दी गई थी रेलवे की ओर से 2/18 और 1/19 में। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर क्या हुआ था, कैंडिडेट्स को कंफर्म नहीं था कि अब जितनी भी प्रीवियस रिक्रूटमेंट होती थी उसमें 10th वाले स्टूडेंट हैं उनको भी एलिजिबल माना जाता था, लेकिन
2019 रिक्रूटमेंट में सडनली ये डिसीजन लिया गया कि आईटीआई कंपलसरी करा दिया गया है। ठीक है, इसकी वजह से काफी बच्चे इसके लिए प्रिपेयर नहीं थे कि आईटीआई को कंपलसरी कराया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। तो इसलिए 2019 और 2018 की जो रिक्रूटमेंट है उसमें एक मौका दिया गया था। ठीक है, अब ये डिसीजन विदड्रॉ नहीं किया जाएगा। जो अपकमिंग रिक्रूटमेंट होगी 2024 में, उसमें किसी भी कैंडिडेट को विदाउट 10th एलिजिबल नहीं माना जाएगा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। ठीक है, ओनली इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की यहाँ पर बात हो रही है और कैटरिंग की। ठीक है, आगे बताया गया है ऑल एस्पायरिंग कैंडिडेट्स में प्लीज नोट दैट अबव एंड प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली। ठीक है, इसमें बोला गया है सभी कैंडिडेट इस चीज को ध्यान रखें और इसके अकॉर्डिंग ही अपनी प्रिपरेशन आगे के लिए करें। सो फ्रेंड्स, क्लियरली रेलवे की ओर से बताया गया है कि आगे 15/6/2019 के बाद में जितनी भी रिक्रूटमेंट ग्रुप डी के तहत होगी उसमें आईटीआई कंपलसरी होगी टेक्निकल डिपार्टमेंट के लिए। ठीक है, टेक्निकल डिपार्टमेंट के लिए स्पेशली, और विदाउट जो नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट होगी उसके लिए 10th वाले जो कैंडिडेट होंगे उनको एलिजिबल माना जाएगा। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि अपकमिंग जो रिक्रूटमेंट होने वाली है ग्रुप डी की 2024 में, इसके लिए जैसे कि आपको पता लग ही गया हुआ आईटीआई अब कंपलसरी कर दिया गया है इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए। ठीक है, इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए यानी कि 80% ऑफ रिक्रूटमेंट जो ग्रुप डी में होती है ये टेक्निकल डिपार्टमेंट की होती है और इसके लिए अब आईटीआई कंपलसरी कर दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अपकमिंग जो रेलवे की रिक्रूटमेंट होने वाली है, क्या इसके लिए अब 2 सीबीटी कंडक्ट कराए जाएंगे। जैसे कि आपको पता होगा 2019 वाली जो रिक्रूटमेंट हुई थी इसके लिए भी 2 सीबीटी का प्रोविज़न किया गया था, हालांकि बाद में वो डिसीजन विदड्रॉ कर दिया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या अपकमिंग जो 2024 की रिक्रूटमेंट होने वाली है क्या इसमें भी CBT 2 लागू किया जा सकता है या फिर नहीं। देखिए फ्रेंड्स, एक बात यहाँ पर ध्यान रखिए, जिस प्रकार से यहाँ पर 2019 वाली रिक्रूटमेंट में भी आपको एजुकेशन में छूट दी गई थी उसी प्रकार आपको CBT में भी छूट दी गई थी। देखिए, इसकी 100% पुष्टि हम नहीं कर सकते, लेकिन 90% हमारे अकॉर्डिंग इस बार आपको CBT 2 ग्रुप डी में देखने को मिल रहा होगा। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये रहेगा कि नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन कितनी होती है वो आपको पता है। ग्रुप डी में सबसे ज़्यादा जो रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशन होती है वो रेलवे ग्रुप डी में होती है। 1 करोड़ प्लस जो रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशन थी ये 2019 की रिक्रूटमेंट के लिए थी, और इस बार भी जब भी रिक्रूटमेंट निकलेगी उसके लिए भी रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशन 1 करोड़ का जो डाटा होगा उसको पार कर रही होगी। तो 90% जो हमारे अकॉर्डिंग एजम्पशंस हैं उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि ग्रुप डी में इस बार पेपर 1 और पेपर 2 आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं कि आपका जो अपकमिंग रेलवे की ग्रुप डी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है ये कब को आ सकता है, कब आपको देखने को मिल रहा होगा। जैसे कि आपको पता है अभी ALP का जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है वो RRB की ओर से जारी कर दिया गया है, और नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन होगा ये RPF का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल रहा होगा। सो फ्रेंड्स, आपका ग्रुप डी का मोस्ट एक्सपेक्टेड आपको सेकेंड वीक ऑफ फेब में आपको देखने को मिल रहा होगा ग्रुप डी का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। इसके बाद में हम बात करते हैं कि आपकी जो एक्सपेक्टेड ग्रुप डी में रिक्रूटमेंट में नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ आपको कितनी देखने को मिल सकती है इस बार। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता होगा 2019 में जब रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया था लगभग 1 लाख प्लस रिक्रूटमेंट के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था, लेकिन इस बार इतनी ज़्यादा संख्या में आपको नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ देखने को नहीं मिलेगी। इस बार जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ होगी ये केवल और केवल आपको 50,000 से 60,000 के मध्य तक ही देखने को मिल रही होगी। इस बार नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ आपको कम देखने को मिल रही होगी। जैसे कि हम अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में भी बात कर चुके हैं, इस बार आपको NTPC और ग्रुप डी की जो रिक्रूटमेंट होगी उसमें आपको देखने में गिरावट देखने को मिल रही होगी। सो फ्रेंड्स, यही अपडेट्स आपके साथ शेयर करनी थी कि आपका जो ग्रुप डी का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है वो भी जल्द आ रहा होगा, और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ आपको इस बार थोड़ी कम रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में देखने को मिल रही होगी। और फ्रेंड्स,
फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना, जिससे सभी अपडेट्स आपको प्राप्त होते रहे। और टेलीग्राम के माध्यम से हमसे ज़रूर जुड़े, जिससे सभी अपडेट्स आपको प्राप्त होती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।